तो कैसे हो मेरे भाई। फाइनली मेरा 21 दिन का कठोर ब्रह्मचर्य कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले तो आप लोग ये वाला चार्ट देखो। ये चार्ट मैंने खुद बनाया है जिसमें 21 दिन तक कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और ये जो 12 बातें लिखी गई है इनको फॉलो करना होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हो सके तो आप लोग भी जरूर इसको फॉलो करके देखना। इसमें लिखी हुई इन 12 चीजों का अगर आप 21 दिन तक अच्छे से मतलब ईमानदारी और पूरे जोश से पालन करोगे ना तो यकीन मानो आपकी जिंदगी बदल सकती है। और मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैंने इसे अनुभव किया है। तो फाइनली मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है और अब कंप्लीट कर लिया है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अब बंद कर दूंगा, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैसे तो मैं पहले से रनिंग और एक्सरसाइज करता था लेकिन इस तरह नहीं जैसा इस चार्ट में लिखा है। मैंने रोज 3 किलोमीटर दौड़ लगाई, मेडिटेशन किया, एक्सरसाइज की और अपने शरीर को थकाया। और यकीन मानो ये सब करने के बाद मुझे कई सकारात्मक परिवर्तन महसूस हुए हैं। अगर आप इन चीजों का पालन करोगे ना तो आपके अंदर कई तरह के बदलाव आएंगे, जैसे कि शारीरिक परिवर्तन। पहला है मजबूत शरीर। नियमित एक्सरसाइज और दौड़ने से आपका शरीर मजबूत और फिट हो सकता है। मतलब जैसे हमको कभी कभी कमजोरी फील होती है या फिर अनफिट महसूस होता है, इसके बाद ये सब बंद हो जाएगा। दूसरा है वजन कमी। कठोर ब्रह्मचर्य पालन से आपका वजन कम हो सकता है और आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर हो सकता है। इससे क्या होगा, आपके जो शरीर की एक्स्ट्रा फैट होती है ना वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और इससे आपके शरीर का आलस भी खत्म हो सकता है। और तीसरा है बेहतर नींद। नियमित एक्सरसाइज और मेडिटेशन से आपकी नींद की गुणवत्ता बेहतर हो सकती है। कभी कभी क्या होता है कि हमें नींद नहीं आती या फिर ऐसा भी होता है कि हमें बहुत नींद आती है, तो इसके लिए ये बहुत फायदेकारक होता है। कठोर ब्रह्मचर्य से आपके अंदर मानसिक परिवर्तन होता है। पहला ये कि आत्मविश्वास बढ़ना। इस चुनौती को पूरा करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रेरित महसूस कर सकते हो। आपके अंदर इतना आत्मविश्वास आ जाएगा कि आपको लगेगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दूसरा है मानसिक शांति। मेडिटेशन और योग से आपका मन शांत और एकाग्र हो सकता है। जैसे कि हमें कभी कभी हमारा मन एकदम अशांत और डिप्रेस्ड महसूस होता है, तो अगर आप ये दिनचर्या चालू करते हो तो ये सब होना बंद हो जाएगा। कठोर ब्रह्मचर्य से आपका फोकस बेहतर होगा। इससे आध्यात्मिक परिवर्तन भी होता है। पहला है कि आत्मज्ञान बढ़ना। इस चुनौती को पूरा करने से आपको अपने आप के बारे में अधिक जानने का मौका मिल सकता है। आत्मज्ञान एक ऐसी अवस्था है जहां आप अपने आप को गहराई से समझने लगते हो। ये एक आत्मचिंतन की प्रक्रिया है जहां आप अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार को समझने की कोशिश करते हो। आत्मज्ञान से आप अपने निर्णयों को बेहतर ढंग से ले सकते हो। धैर्य और सहनशीलता बढ़ना। इस चुनौती को पूरा करने से आपका धैर्य और सहनशीलता बढ़ सकती है। किसी भी चीज के लिए धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है। धैर्य से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय और प्रयास दे सकते हो। धैर्य से आपका तनाव और चिंता भी कम हो सकती है। और एक राज की बात जानना चाहोगे, धैर्य से आप अपने आत्मविश्वास को भी बढ़ा सकते हो। दूसरा है सहनशीलता। देखो भाई, सहनशीलता बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके अंदर सहनशीलता है ना तो लिख के ले लो, आप कभी निराश नहीं हो सकते। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो और आपका ब्रह्मचर्य बार बार टूट रहा है या फिर आपका कोई भी दूसरा लक्ष्य जो पूरा नहीं हो रहा है, तो अगर आपके अंदर सहनशीलता है ना, वो सहनशीलता इतना पावर रखती है कि आपको कभी निराश नहीं होने दे सकती और ना ही आपका उत्साह खत्म हो सकता है उस चीज के लिए जिसे आप पूरा करना चाहते हो पर वो नहीं हो पा रही है। मतलब कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जो उस चीज को पूरा नहीं होने दे रही है। आप उस प्रॉब्लम को सहन करते हो, यही होती है सहनशीलता। और जिस दिन आप अपनी प्रॉब्लम को सहन कर लोगे ना, उस दिन आपको आपका लक्ष्य ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। लेकिन अगर हमारा लक्ष्य ही मुश्किल ना हो तो मजा कैसे आएगा। वो लक्ष्य ही क्या जो मुश्किल ना हो। इसलिए मुश्किलों से डरो मत, मुश्किलों को फेस करना सीखो, आगे निकल जाओगे भाई। जैसा कि मैंने कहा, मुश्किलों से डरने की बजाय हमें उन्हें फेस करना चाहिए। जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं तो हम अपने आप को मजबूत बनाते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। हमें अपने डर को दूर करना होगा और मुश्किलों का सामना करना होगा। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने आप को एक नए स्तर पर लेके जाते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिक सक्षम होते हैं। तो आओ मुश्किलों का सामना करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े। वो कहते हैं ना कि कुछ ना करने से अच्छा कुछ करना चाहिए। तो अगर आप ऐसे ही पड़े पड़े रहते हो और बार बार अपने ब्रह्मचर्य का नाश करते हो, नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है।
उठो मेरे मित्र और एक बार इस 21 दिन के ब्रह्मचर्य पालन का संकल्प करके देखो। सिर्फ 21 दिन, और इस 21 दिन में आप अपने अंदर जरूर बदलाव महसूस करोगे। लेकिन बेईमानी नहीं करनी, सब ईमानदारी से ही करना है। तो फिलहाल मेरा 21 दिन का ब्रह्मचर्य कंप्लीट हो चुका है, और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आगे से ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करूँगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं रेगुलर ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, और अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपको कभी गलत चीज़ें नहीं सिखाऊंगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो भाई, जय श्री राम। मिलते हैं ऐसे ही कोई अगली मोटिवेशनल वीडियो में।